Hi everyone, a very warm good evening to all of you. This is Juhi, your English educator. स्वागत करती हूँ आप सभी का. I hope आप सब लोग एकदम बढ़िया हो, एकदम मजे में हो, एकदम बिंदास हो और इस वीडियो को लेकर बहुत एक्साइटेड हो क्योंकि आज के इस बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं आपको पूरा रिपोर्टेड स्पीच वन शॉट में रिवाइज कराने वाली हूँ. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं, क्या रूल्स होते हैं, किसको किस में चेंज किया जाता है, ये सब कुछ आज इस एक ही वीडियो में हम सब लोग देखने वाले हैं. सो मेक श्योर आप एंड तक इस वीडियो को देखें. ऑल्सो अगर आप क्लास 6, 7, 8 में हो, 9, 10 में हो तो ये चैनल आप सभी के लिए है. और रिपोर्टेड स्पीच देखो सबको ही आना चाहिए, चाहे आप 11, 12 में हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है. मेक श्योर आप एंड तक इसको देखें. ऑल्सो ये नोट्स लेने के लिए, पूरा ये पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं. उसका लिंक आपको इसी लाइव के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ना. और रिपोर्टेड स्पीच वो टॉपिक है, देखो अगर आपने अभी स्किप किया आपको आगे जाके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के जो आपको आने ही चाहिए. अब आप स्कूल लाइफ में हो, आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, हर जगह ग्रामर आपको आनी ही चाहिए. और रिपोर्टेड स्पीच में से एक टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं. तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें, मुझे लाइक करके कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और सबके साथ इसको शेयर करना है ताकि कोई भी इस टॉपिक से अनजान ना रह जाए. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है? रिपोर्टेड स्पीच हमारा वो टॉपिक है जो हमारी जो चुगली वाली जिंदगी होती है उसको हमारे सामने लेकर आता है. मतलब बेसिकली देखिए, हर बात हम यहाँ से वहां आगे बोलते हैं, नॉट हर बात पर बहुत सारी बातें. अब जब हम किसी से डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं उसको तो डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, बट जब वही बात हम आगे किसी और को बोल देते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाती है. ठीक है, मान लेते हैं ए ने बी से कुछ बोला. ठीक है, बोला कि मैं अगले साल मुंबई शिफ्ट हो रहा हूं. ए ने बी से बोला मैं अगले साल मुंबई शिफ्ट हो रहा हूं. अब बी को ये बात लगी कि यार ये तो और लोगों को पता होनी चाहिए, तो बी ने इस बात को बता दिया सी को और बोला कि पता है ए बोल रहा था कि वो अगले साल मुंबई शिफ्ट हो रहा है. अब आप देखो ए और सी के बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, डायरेक्टली दोनों ने आपस में बात नहीं करी है, फिर भी जो ए ने बी को बोला वो सी को भी पता है. मतलब हमारे ए ने ये बात सिर्फ एक ही इंसान को बोली है और पता सी को भी है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, जब इनडायरेक्टली एक इंसान की बात आगे तक पहुंच जाती है. और ये सब काम हम लोग करते हैं, बस फर्क इतना है रियल लाइफ में हम चुगलखोर होते हैं, मसाला लगा के मिर्ची लगा के बात को आगे बोलते हैं, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जब आपके एग्जाम में आती है तो आपको उसी सेंटेंस को एग्जैक्टली चेंज करके लिखना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, बिना मिर्च मसाला लगाए. ठीक है, चलिए So we are going to learn how to report what someone said. कैसे रिपोर्ट करते हैं इस बात को कि किसी ने क्या बोला. तो देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है. रिपोर्टेड स्पीच इज व्हेन वी टेल समवन what another person said without using their exact words. जब हम किसी और को ये बताते हैं कि उस इंसान ने क्या बोला. ये सब हम लोग ना स्कूल लाइफ में बहुत करते हैं. आपके स्कूल में जो भी होता है, जो अच्छी चीजें होती हैं, मान लेते हैं गोलू की मैम ने गोलू को बोला कि गोलू तुम तो बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, है ना, और गोलू बड़ा खुश हो गया. अब ये बात मम्मी को फ्लेक्स ना करे तो कैसे चलेगा. तो गोलू जाके मम्मी को बताएगा कि आपको पता है मैम ने बोला कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं. नाउ यू गेट माय पॉइंट. देखो मैम ने गोलू को बोला पर मैम की बात मम्मी को भी पता चल गई क्योंकि गोलू ने उसको पास कर दिया. इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है जी, रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टेड स्पीच वही होता है जब हम किसी को बताते हैं कि किसी ने क्या बोला. ओके, चलिए. सो डायरेक्ट स्पीच देखो, दोनों एग्जाम्पल हमारे सामने है, डायरेक्ट स्पीच और जब हम उसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं. ओके, कुछ बेसिक चेंजेस होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है. फॉर एग्जाम्पल जब भी हमें डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिखता है तो हमें उसमें कोटेशन मार्क्स दिखते हैं, वो हमको हटा देने होते हैं. कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम चेंज कर देते हैं, टेंसेस होते हैं जिनको हम चेंज कर देते हैं, कुछ टाइम वर्ड्स होते हैं उनको भी हम चेंज कर देते हैं. ठीक है, तो ये सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए, कहां पे कौन सी चीज चेंज होती है आपको पता होना चाहिए और आप इसका कोई भी क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है आई लव पिज्जा सेड अन्ना. अन्ना ने बोला आई लव पिज्जा. लव तो मैं भी करती हूँ पिज्जा को. ठीक है, अब इसका अगर हम देखें इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा,
अन्ना सेड दैट शी लव्ड पिज्जा। तो देखो सबसे पहला चेंज क्या हुआ, ये कोटेशन मार्क्स और ये कॉमा हमने हटा दिया, फिर हमने यहाँ दैट लगा दिया। ये कंजंक्शन दैट का हमें यूज करना ही होता है। विद दैट हमारा जो प्रोनाउन है आई बन गया शी, क्योंकि जब अन्ना ने बोला तो बोला मुझे पिज्जा पसंद है, पर ये बात जब मैं आगे बोल रही हूँ तो मैं बोलूंगी कि अन्ना ने बोला उन्हें पिज्जा पसंद है, तो आई बन जाएगा शी। ठीक है, विद दैट हम देख रहे हैं कि यहाँ लव लिखा है और यहाँ लव्ड लिखा है, मतलब टेंस भी चेंज होता है, प्रेजेंट टेंस पास्ट में आ जाता है। ओके जी, तो रिपोर्टेड स्पीच का एग्जांपल हमारे सामने है। एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं किए जाते, हम उनको हल्का सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, we often report what someone said in a different time and place, so we need to change some of the words। ठीक है, किसी इंसान ने उस बात को अलग टाइम पे अलग जगह पे बोला था, इसीलिए आगे बताते हुए हमें कुछ माइनर चेंजेस करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, यहाँ, अब इस जगह इस बात को जब हम आगे बोलेंगे तो आप बोलोगे कि जूही मैम बोल रही थी कि वो वहां बैठी है, तो यहाँ को आपने वहां में चेंज कर दिया, मतलब हियर बन जाता है देयर। ठीक है जी, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको अपने माइंड में फिट कर लेने हैं इफ यू रियली वांट टू बी अ प्रो इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, चलिए अब टेंसेस कैसे चेंज होते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है प्रेजेंट टेंस का पूरा परिवार स्ट्रेट फॉरवर्ड पास्ट टेंस में जाता है। मतलब अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेजेंट से पास्ट में जंप लगाते हैं ये लोग। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, I am happy, she said I am happy, रिपोर्टेड क्या बन गई, she said she was happy। ठीक है, I am happy को she was happy बना दिया। इसे हम लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं, was या were, तो हमने she के अकॉर्डिंगली was यहाँ पे लगा दिया। अनदर एग्जाम्पल, Tim is making dinner tonight, she said that, यहाँ पे that नहीं लगा हुआ बच्चे, that भी लगाएंगे हम लोग। she said that Tim was making, one second, she said that Tim was making dinner that night, tonight को भी हमने चेंज कर दिया है that night में। ओके, तो ऐसे हम प्रेजेंट टेंस से जाते हैं आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड पास्ट टेंस में। ऑल्सो बच्चा वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हमें अपने स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना होता है। मतलब अगर लिखा हुआ हो शी सेज, है ना, या फिर लिखा हो शी विल से, मतलब अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर हो तो यू डू नॉट हैव टू चेंज दी टेंस आपके स्पीच का। ठीक है जी, आपको उसका टेंस चेंज नहीं करना होता है। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो उसके लिए तो हम ये सारे रूल्स पढ़ ही रहे। ऑल्सो अगर आपको सिर्फ सेड लिखा हुआ मिलता है तो हम उसको सेड ही रहने देते हैं। ओके, अगर आपको सेड टू लिखा हुआ मिलता है तो हम उसको टोल्ड बना देते हैं, और अगर आपको टोल्ड लिखा हुआ मिलता है तो टोल्ड ही रहने देते हैं। ठीक है जी, ओके जी, तो ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में आपको दिख रहा है रिपोर्टिंग वर्ब आपका है तो हमारा टेंस में चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन टेंस। ओके जी, इन बातों का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। इन चीजों के एमसीक्यूज क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं अगर आपने टॉपिक बेसिक भी समझ लिया तो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट टेंस तो सीधा सीधा पास्ट टेंस में चला जाता है। अब मैम पास्ट टेंस किस में चेंज होगा, तो पास्ट टेंस जाता है पास्ट परफेक्ट में। मतलब कि अगर आपको सेंटेंस दिख रहा है, अगर आपको आपका सेंटेंस दिख रहा है पास्ट इंडेफिनिट में, है ना, तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अगर आपको अपना सेंटेंस दिख रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, अगर आपको अपना सेंटेंस दिख रहा है पास्ट परफेक्ट में ही
तो वो उसी में रहेगा, सेम रहता है, देयर इज नो चेंज। अगर आपका सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तब भी कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो देखो, आई विजिटेड स्पेन, ही सेड दैट ही हैड विजिटेड स्पेन। हमने पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को परफेक्ट में चेंज कर दिया, क्योंकि हम परफेक्ट में क्या लगाते हैं मैम, सब्जेक्ट के बाद हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो हमने वही लगाया। और आई हमारा बन गया है यहाँ पे ही, क्योंकि ये बात उसने बोली थी, तो वही तो स्पेन जाएगा, मैं थोड़ी जाऊंगी, ठीक है। आई वॉज साइकिलिंग इन द पार्क व्हेन आई मेट मार्क, उसने बोला आई वॉज साइकिलिंग इन द पार्क, मैं पार्क में साइकिल चला रहा था जब मुझे मार्क मिला, ठीक है, जब मैं मार्क से मिला। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, ही सेड दैट ही हैड बीन, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन लगता है, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। सो ही सेड दैट ही हैड बीन साइक्लिंग इन द पार्क व्हेन ही हैड मेट मार्क। ओके जी, देखो यहाँ लिखा है आई मेट मार्क, ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, इसको भी हमने चेंज किया है पास्ट परफेक्ट में। तो आपको ये सारे रूल्स अगर याद हो जाएं, अच्छा मैम आप बोल रहे रूल्स याद कर लो, रूल्स याद कर लो, कैसे याद करें बच्चे, टॉपिक को अच्छे से समझो 2-3 बार, उसके बाद जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने करो, एमसीक्यूज करो, फिल इन द ब्लैंक्स करो, सब करो, तब आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। सिर्फ बार बार पढ़ते रहने से समझ में नहीं आने वाला है, अगर आपको लग रहा है तो, ठीक है। चलिए, अब अगर हमारे पास, मैम आपने प्रेजेंट टेंस बता दिया कि पास्ट में जाता है, पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाता है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मैम फ्यूचर टेंस की, तो वो किस में चेंज होता है। तो बड़े मजे से मैं आपको बताना चाहूंगी, बड़े मजे की बात, कि फ्यूचर टेंस में हमें वर्ब का तो सोचना ही नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहती है, बस विल बन जाता है वर्ड, शैल बन जाता है शुड। मतलब अगर हम सेंटेंस बोल रहे हैं ही सेड ही विल गो टू स्पेन, तो हम बोलेंगे ही सेड दैट ही वुड गो टू स्पेन, बस गो का गो ही रहेगा, कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे, बस विल बन जाएगा वुड, शेल बन जाएगा शुड। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई विल कॉल यू, शी सेड दैट शी वुड कॉल मी। ओके, तो शी का आई का बन गया शी, क्योंकि बात उसने बोली थी, विल बन गया वुड, और कॉल का कॉल ही रहा, यू बन गया मी, क्योंकि उसने बात मुझसे कही थी, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस का ज्यादा सोचना ही नहीं है, विल बन जाता है वर्ड, और हमारा शेल बन जाता है शुड। और जो लोग इस शेल को शॉल बोल रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, शेल होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सामने एक पूरा चार्ट है जो मैंने आपको लिख के बताया भी, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जाता है, पूरा मैंने आपको ये बता दिया है। ऑल्सो बहुत सारे बच्चे कॉन्टिन्यूअस के स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ये वाली स्पेलिंग ठीक होती है NUOUS, नॉट NOUS, फाइन। तो ये इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने पास लिख लेना। और बच्चे हमेशा याद रखना, ग्रामर के अगर आपने अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाए, कुछ समझ नहीं आएगा, सब भूल जाओगे। पढ़ोगे तो लगेगा हाँ 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 आ गया, पर अगर अपने हाथ से नोट्स नहीं बना रहे हो, खुद नहीं लिख रहे हो, लॉन्ग टर्म याद नहीं होगा, ठीक है। हमेशा अपने नोट्स खुद बनाने। चलिए, नाउ मैम मोडाल्स, अगर हमारे मोडाल्स वाले सेंटेंस आ गए तो कैसे चेंज करेंगे, कैन को कुड बना देंगे, मे को माइट बना देंगे, विल का वुड, शेल का शुड, तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। उसके साथ साथ आपका मस्ट को हम हैड टू बना देते हैं। सो फॉर एग्जांपल, शी सेड आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ, तो हम बोलेंगे शी सेड दैट शी कुड स्विम, कैन बन जाएगा कुड, क्योंकि आपको पता है हम प्रेजेंट टेंस को पास्ट में लेके जाते हैं, ये प्रेजेंट है और कुड पास्ट है। सेम एग्जाम्पल सभी के हैं, इट मे रेन, इट माइट रेन, यू मस्ट स्टडी, ही सेड दैट आई हैड टू स्टडी। ओके जी, और जो कुछ मोडाल्स है जैसे कि कुड, माइट, शुड और टू वुड, मतलब जब हम कैन को मैम कुड बना रहे हैं, अगर हमारा सेंटेंस ही कुड वाला आ गया तो उसका क्या करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, वो सेम रहता है, ठीक है। तो कुछ मोडाल्स इनमें से हैं जो कि कभी भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आ रहे हो, दे रिमेन सेम। ओके, चलिए, हाउ टाइम वर्ड्स चेंज, टाइम वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं, टुडे का बन जाता है दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, अच्छा इसके साथ साथ द अपकमिंग डे भी होता है टुमारो, ठीक है, द फॉलोइंग डे भी होता है। तो ये सारे आपको ना ध्यान रखने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है। द फॉलोइंग डे भी बोलते हैं हम टुमारो को, ठीक है। द डे आफ्टर भी बोलते हैं हम इसको, और कहाँ लिखूं, तो ये सारे आपको ना पता होने चाहिए, ताकि जब कभी कभी ना ऐसा होता है एमसीक्यूज कर रहे हैं, बाकी के ऑप्शंस में टुमारो को टुमारो ही लिखा हुआ है, चेंज ही नहीं किया, और एक ऑप्शन में चेंज किया हुआ है,
तो ये मान लो बिना कुछ सोचे समझे वो सही ऑप्शन है, क्योंकि टुमारो हमेशा चेंज होता है। ये टाइम वर्ड्स हमेशा चेंज होते हैं जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं, ठीक है जी। टुडे, दैट डे, टुमारो बन जाता था नेक्स्ट डे, जो मैंने आपको बताया है। इनके साथ द लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। With that, yesterday बन जाता है the day before, the previous day, now changes to then, at the moment, at that moment, last week, the week before, ठीक है। before बन जाता है ago, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, before बन जाता है ago, ठीक है। तो ये सारा ना, प्लीज मेक श्योर यू गाइज आर नोटिंग दिस डाउन, आप इसको लिखते हुए चले, ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। अच्छा, उसके साथ साथ दिस, वन सेकेंड, this changes to that, okay, these changes to those, ठीक है, here changes to there। अच्छा मैम, ये तो इसमें चेंज होता है, लेकिन अगर हमें यही लिख के दिया हुआ हो, दैट ही लिख के दिया हुआ हो, दोज ही लिख के दिया हुआ, तो क्या करेंगे, वापस दीज बना देंगे? नो। अगर आप टेबल के इस साइड हो तो यही रहना है, ये वापस इधर नहीं आएगा, ओके जी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको स्टेटमेंट को रिपोर्ट करना हो, स्टेटमेंट वाला सेंटेंस हो, तो कैसे करेंगे, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोटेशन मार्क हटाएंगे, प्रोनाउंस चेंज करेंगे, वर्ब्स को चेंज करेंगे, टाइम वर्ड्स को अगर रिक्वायर्ड है तो चेंज करेंगे, और दैट को लगाएंगे। इट्स नॉट ऑप्शनल, दैट को आपको लगाना होता है, ठीक है। ये तो हो गया स्टेटमेंट्स। अगर मैम हमें क्वेश्चंस रिपोर्ट करने हैं तो क्या होगा, तो अभी तक तो हम सेड और टोल्ड पढ़ रहे थे, लेकिन क्वेश्चन वाले केस में आप यूज करेंगे अलग रिपोर्टिंग वर्ब्स का, जैसे कि आप बोलोगे आस्क्ड, ठीक है, आप बोल सकते हो इंटेरोगेटेड, ठीक है, आप बोल सकते हो इंक्वायर्ड। तो ये सारे वर्ड्स का आप यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, देव सेड वेयर डू यू लिव, ये तो क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क। जब मैं इसको चेंज करूंगी तो मैं बोलूंगी देव आस्क्ड, ठीक है, देव आस्क्ड, देव सेड नहीं रहेगा, देव टोल्ड नहीं रहेगा, देव आस्क्ड मी वेयर आई हैड लिव्ड, ठीक है, वेयर आई लिव्ड, सॉरी हैड नहीं आएगा, वेयर डू यू लिव प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज होगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, वेयर आई लिव्ड, ओके। ऑल्सो हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जब भी रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो वो इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में होता है, चेंज करते हुए हम उसको अफर्मेटिव फॉर्मेट में ले आते हैं, इंटेरोगेटिव में नहीं छोड़ते, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोटेशन मार्क्स हटाने हैं, प्रोनाउंस और वर्ब्स को चेंज करना है, टाइम वर्ड्स को चेंज करना है। यस और नो वाले क्वेश्चन के लिए, मतलब सिंपल इंटेरोगेटिव वाले क्वेश्चन के लिए जहां WH फैमिली नहीं आ रही, वहां हम दैट की जगह लगाएंगे, दैट की जगह हम लगाएंगे इफ या वेदर, ओके। फॉर एग्जाम्पल, डू यू ईट मैंगो, शी सेड टू मी डू यू ईट मैंगो, तो हम चेंज करेंगे शी आस्क्ड मी इफ आई एट मैंगो, इफ लग जाएगा, दैट हट जाएगा, इफ आई एट मैंगो। आप वेदर भी लगा सकते हो, ठीक है, पर दूसरे वाले वेदर की स्पेलिंग मत लिख देना, बड़ा ही दुख होता है ये सब देख के, ठीक है। अगर आपके WH फैमिली वाले क्वेश्चंस आते हैं, मतलब डबल इंटेरोगेटिव, तो वहां आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप द क्वेश्चन वर्ड, जो आपका क्वेश्चन के लिए वर्ड यूज हुआ है WH फैमिली का, उसी को हम कनेक्टर की तरह यूज करेंगे, ओके। वहां इफ या वेदर भी नहीं लगेगा, दैट भी नहीं लगेगा, वही वर्ड लगा रहेगा। जैसे मैंने बोला वेयर डू यू लिव, देव सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो मैंने चेंज किया, देव आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, इफ या वेदर नहीं लगाया, वेयर लगा रहा, ठीक है। अच्छा, चेंज द वर्ड ऑर्डर फ्रॉम क्वेश्चन टू स्टेटमेंट, ये मैंने आपको बता दिया, इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव में जाना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। चलिए देखो एग्जाम्पल दिया है, ही सेड टू मी डू यू लाइक आइसक्रीम, तो ये सिंपल इंटेरोगेटिव है ना, येस और नो क्वेश्चंस, मतलब ये हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल है। तो हम बोलेंगे ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड आइसक्रीम, तो ये जो हमारा सेंटेंस है, डू या डज हम किस में लगाते हैं, इस मैम हम इसको लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और चेंज किस में करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में। तो ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड आइसक्रीम, सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या होता है मैम, सिंपल पास्ट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और वही रूल तो यहाँ पे लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर।
अच्छा, अगर आपका सेंटेंस हो डबल इंटेरोगेटिव है ना, मतलब WH फैमिली लगी हो, तो मैम हम इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, हम क्वेश्चन वर्ड को ही रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट स्पीच क्या बोल रही है, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। रिपोर्टेड स्पीच में क्या बोलेंगे, शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, है ना। ये जो हमारा आर है, इज एम आर है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चेंज किस में होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वेयर आई वाज गोइंग। ओके जी, हमने प्रोनाउन को भी चेंज किया, वर्ब को भी चेंज किया, फॉर्मेट को भी चेंज किया। यहां पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, चेंज करना है अफर्मेटिव में, तो यहां पहले हमारा सब्जेक्ट है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यही मैंने आपको बोला था अभी। चलिए, अच्छा, अगर मैम हमें ऑर्डर्स या कमांड्स को रिपोर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो हम बेस वर्ब से पहले टू लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम टोल्ड, आस्क्ड ये सब यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमांडेड, ऑर्डर्ड, ठीक है, एडवाइज्ड ये सब भी यूज कर सकते हो, फाइन। अब देखो, ही सेड टू मी क्लोज द डोर, ही सेड टू मी क्लोज द डोर, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो, ही टोल्ड मी टू। अब यहाँ पे हम दैट भी नहीं लगा रहे हैं जो हमने सबसे पहले पढ़ा, इफ या वेदर भी नहीं लगा रहे हैं जो हमने उसके बाद पढ़ा, हम यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड भी नहीं लगा रहे हैं जो हमने उसके बाद पढ़ा, यहाँ हमें लगाना है टू। ओके, ही टोल्ड मी टू क्लोज द डोर, ही टोल्ड मी टू क्लोज द डोर, ठीक है जी, ये क्लियर है आपको। तो यहाँ हम यूज करें टू का। अब मैम अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो, फॉर एग्जाम्पल ही सेड डोंट क्लोज द डोर, डोंट, तो हम बोलेंगे नॉट टू, he told me not to close the door, ठीक है। अगर आपका ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो आप बोलोगे my father ordered me to get him a glass of water, मुझे पापा ने बोला कि पानी लेकर आओ, एक गिलास पानी दो मुझे, so my father ordered me, commanded me, the doctor advised me to take rest, ठीक है। अगर कोई प्लीज वाला सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो आप वहां पे बोलोगे रिक्वेस्टेड, माय सिस्टर सेड टू मी प्लीज हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट, जो छोटे भाई बहनों का काम होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे माय सिस्टर रिक्वेस्टेड मी to help her in her project, ओके या फिर इन दैट प्रोजेक्ट, जो भी हमारे सेंटेंस में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे। एंड विद दैट हमारा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अच्छा, अगर आपके कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गए है ना, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि शी सेड टू मी वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो वहां आप बोलते हो शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है, या फिर द पेंटिंग वाज ब्यूटीफुल, एक्सक्लेम्ड वर्ड का वहां पे यूज करते हो, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया है, पूरा रिपोर्टेड स्पीच आपका रिवाइज हो गया है। आई नो हमने इसको थोड़ा स्पीड में पढ़ा है क्योंकि बच्चे रिवीजन है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, आप चाहते हो कि मैं आपको लाइव आके रिपोर्टेड स्पीच पढ़ाऊं, इसके क्वेश्चंस कराऊं, तो मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। और एक चीज और, आपके लिए क्वेश्चन ड्रॉप कर रही हूं मैं, जिसका आंसर मैं आप लोगों से कॉमेंट सेक्शन में चाहती हूँ, ठीक है। उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। इंटेरोगेटिव का सेंटेंस दे रही हूं, मुश्किल है, लेट्स सी कौन आंसर करता है करेक्ट, ठीक है। They've said to me, how are you? They've said to me, how are you? आपको बताना है इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। लेट्स सी सबसे पहले सही कमेंट किसका आता है। ओके, सी यू ऑल वेरी सून। एक ऐसे अमेजिंग वीडियो में बहुत जल्द दोबारा आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सब लोग ख्याल रखिए अपना, जुड़े रहिए चैनल के साथ, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। Unacademy. Let's crack it.